श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कोई भी मनुष्य अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। 26 साल का नौजवान लड़का था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। वो लड़का अपनी माता को एक वृद्धाश्रम में भेज देता है। वो लड़का बीच बीच में कई बार वृद्धाश्रम में जाता है और अपनी माँ का खबर अंतर पूछ लेता है कि वहाँ माँ ठीक तो है ना। वो लड़का अपनी माता की तबीयत देखने के लिए वृद्धाश्रम पहुँचता है। वो वहाँ पर जाके देखता है कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी खराब है। डॉक्टर ने भी उन्हें बोल दिया था कि अब उसकी माता ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। अब जब उसे पता था कि मेरी माँ अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी, तब वो अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ, आप मुझे बताइए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम इस वृद्धाश्रम में एक फ़ैन लगवा दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तब उसका बेटा माँ से कहने लगता है कि माँ, पर आप तो अब ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहने वाले हो, तो फिर आपको क्यों यहाँ पर फ़ैन लगवाना है। तब उसकी माता उसे बताती है कि बेटा, मैंने तो जैसे तैसे करके इतनी गर्मी में भी यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर लिया, किंतु जब तुझे तेरे बच्चे वृद्धाश्रम में भेजेंगे तब तू इस गर्मी को नहीं सह पाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा दुखी हो। माता की बात सुनते ही उस लड़की की आंखें नम हो जाती हैं। हमने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया होता है, वैसा ही व्यवहार दूसरे हमारे साथ करते हैं। जैसा व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ करते हो, वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। हमारे किए हुए कर्म हमारे पास लौट के जरूर आते हैं, और यही इस ब्रह्मांड का नियम है। आखिर मनुष्य को उसके कर्म ही काम आते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया होता है उसके साथ अच्छा होता है, और बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारे साथ अच्छा हो। आखिर हमारे साथ हमारे कर्म की दौलत ही आने वाली है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि अपने किए हुए कर्मों से हम भाग नहीं सकते, हमें उनका भुगतान करना ही पड़ता है। एक बार को हमें भगवान माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अपने ही किए हुए कर्म हमें कभी माफ़ नहीं करते। वो हमारे पास फिर से लौट कर आ ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। आपकी एक एक हाजिरी उस परमात्मा तक पहुँचती है।